साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। साथियों, एक मोबाइल फोन जिसको कि आपने एक या मुश्किल से 2 साल यूज किया हो, क्या आप उसको बिना फॉर्मेट किए किसी को यूं ही पकड़ा देते हैं? एक गाड़ी जिसको आपने कुछ समय चलाई है, बेचना उसको यदि पड़ जाए तो बिना आरटीओ की फॉर्मेलिटी के क्या आप उसको बेच देते हैं किसी भी अनजाने व्यक्ति को? जब आप ऐसा इन वस्तुओं के साथ में नहीं करते तो फिर आप अपने नाखून, अपने बाल, जो कि आपके अंश हैं, आपके पंच तत्व के अंश हैं, उसको कहीं पर भी क्यों प्रसारित कर देते हैं, फेंक देते हैं? क्या आप जानते हैं कि इसके माध्यम से आपके ऊपर गहरा तांत्रिक प्रयोग किया जा सकता है? ऐसा कदापि ना करें। अपनी जानकारी जब आप किसी को नहीं देते तो अपना जो अंश है उसको भी कहीं पृथ्वी में आपको दबा करके जरूर रखना चाहिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुछ समय पहले मुझे एक बहन, एक महिला अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराने आई थी, मिली, और जब मैंने उनकी ऑरा का रीडिंग किया, उनकी आंखों की तह की रीडिंग की, और जब मैंने उनकी जन्म पत्रिका खंगाली तो देखा कि जन्म पत्रिका में तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, दशा भी अच्छी चल रही है, योग कारक चल रही है, फिर क्यों उनकी सेहत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है? मन की वो बहुत साफ थी। क्यों वो डॉक्टर के खर्च से ऊपर नहीं उठ पा रही है? क्यों उनके घर में हर एक प्रकार की समस्या है ही है, एक दूर हुई तो दूसरी, दूसरी दूर हुई तो तीसरी सामने ही खड़ी है। फिर मैंने उनसे एक मामूली सा सवाल पूछा कि जब आप अपने नाखून काटते हैं, उस नाखून का आप क्या करते हैं? जब आप कंघी करते हैं, उससे जो बाल निकलते हैं, उसका आप क्या करते हैं? इसके पीछे पूरा विज्ञान है, उसको भी हम समझेंगे। तो उन्होंने कहा, गुरुजी, हम वो ऐसे ही बस जैसे दूसरा कचरा होता है उसी तरीके से फेंक देते हैं। मैंने उनको कहा, बहना, आप एक प्रयोग कीजिए, अगले 1 माह तक आप उसको संरक्षित करके किसी सुरक्षित स्थान पर या तो भूमि में दबा दीजिए या उसको संरक्षित रखिए। साथियों, आप यकीन करेंगे कि बिना किसी उपाय के, केवल इसी माध्यम से उनकी जो सेहत है वो निरंतर प्रगतिशील होकर के वो स्वास्थ्य को प्राप्त है और आज हष्टपुष्ट है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से। अब इसमें किया क्या जा रहा था? किया ये जा रहा था कि उनके
किसी ऐसे व्यक्ति जो कि उनका अच्छा नहीं चाहता था, हल्का फुल्का जो तंत्र होता है उसका जिसको की जानकारी थी, नॉलेज था, वो उनके इन अंशों का गलत प्रयोग कर रहा था। साथियों, होता यह है अक्सर कि जो छोटे बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, उनकी आत्मा, उनकी सोल बड़ी पवित्र, बड़ी पायस होती है। और ऐसी पवित्र और पायस ऑरा और सोल जो है, उसका कहीं ना कहीं आकर्षण शक्ति में कुछ तांत्रिकों को उसकी आवश्यकता होती है। तंत्र की कुछ विधियों में उसका प्रयोग होता है। तो क्यों हमें हमारे नाखून काटने के पश्चात, क्यों हमारे बाल बनाने के पश्चात, क्यों हमारे जो पुराने कपड़े हैं जो हमने कई साल पहने हैं, उसको देने के पहले हमें बहुत सोचने और विचारने की जरूरत है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आपने एक मोबाइल फोन, अक्सर आजकल मोबाइल तो लोग जल्दी जल्दी परिवर्तित कर रहे हैं, हर साल नया मोबाइल लेते हैं। तो मोबाइल जिसमें कि आपकी जानकारी है, क्या आप बिना फॉर्मेट किए किसी को यूं ही बेच देते हैं? आपको चिंता होती है ना कि कहीं इस जानकारी का दुरुपयोग न कर लिया जाए, इसलिए इसको पूर्ण रूप से वो आप फॉर्मेट करके, सुरक्षित करके फिर किसी को देते हैं। आपने किसी गाड़ी का प्रयोग किया है, 4-5 साल आपने वो गाड़ी चलाई है, और जब वो गाड़ी आपको बेचनी होती है तो आप क्या उस गाड़ी को किसी को यूं ही बेच देते हैं? आरटीओ की परमिशन, आरटीओ की जितनी फॉर्मेलिटीज है वो सब आप करते ही है ना। सेल डीड भी बनाते हैं, बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक डर है कि कहीं ये मेरी गाड़ी का किसी अपराध के लिए, तस्करी के लिए जो है वो प्रयोग न कर ले। जब व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है तो उसकी पेंशन तब तक प्रारंभ नहीं होती जब तक कि उसके सारे के सारे ड्यूज हैं वो क्लियर ना हो जाए और वो एक सर्टिफिकेट, नो ड्यूज सर्टिफिकेट सरकार को जमा ना करा दे। जो उसने अभी तक किया था वो सब कुछ क्लियर है, ये हो गया, तब आगे की राह होगी। एक विद्यार्थी जो किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल में पढ़ता है, उसका भी रिजल्ट रोक लिया जाता है। आप देखेंगे कि अभी इनके ये ड्यू है, पुस्तकालय की पुस्तक जमा नहीं है या फला कोई फीस जो है वो जमा नहीं है। तो कहने का अर्थ साथियों केवल इतना सा है कि जब हम कोई भी एक्ट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, उसको हम यूं ही किसी को थमा नहीं देते, क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है कि ये कहीं ना कहीं इसका गलत जो प्रयोग है वो किया जा सकता है। अब आप देखिए कि इनमें तो केवल क्या था, आपकी जानकारी, आपकी इंफॉर्मेशन थी, इसके अन्यथा और कुछ भी नहीं था। तो जिन चीजों में आप स्वयं हैं, आपका अंश है, आपकी एनर्जी है, वो आप कैसे किसी को दे सकते हैं? जब भी आप अपने नाखून काटते हैं, अपने पुराने कपड़े, जूते किसी को दान करते हैं, बहनों के लिए खास तौर पर, छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर, उनके जो बाल हैं उसका मिस यूज किया जा सकता है, उसमें आपका अंश है। कोई भी व्यक्ति उसको बुरे भाव से, तंत्र के प्रयोग से जब उस पर कोई प्रयोग करेगा, क्योंकि उसके रिसीवर आप हैं, आपसे वो निकला है, आप रिसीवर हैं उसके, तो वो बुरा प्रभाव आप तक आएगा ही आएगा। बीमारी की शक्ल में आएगा, असफलता की शक्ल में आएगा, मानसिक तनाव की शक्ल में आएगा, चिड़चिड़ेपन की शक्ल में आएगा, दुर्भाग्य की शक्ल में आएगा। आप, यदि आपके घर में आप सौभाग्यशाली हैं, दादी, नानी, दादा, नाना जिंदा हैं, तो वो आपको बताएंगे कि इन सब चीजों का छोटे बच्चों के खास तौर पर नाखून, बाल या उनके जो कपड़े हैं उसको भूमि में कहीं दबा दिया जाता था ताकि इस पर किसी भी प्रकार की दुर्भावना कारित न की जा सके। ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। ये एपिसोड खास तौर पर पहले मैंने ये सोच करके ही बनाया था कि ये बहनों के लिए और बच्चों के लिए खास फायदेमंद है, क्योंकि इस प्रकार की कई शिकायतें आ रही थी और आपको ये जागरूक भी करना था कि कहीं सारी चीजें ठीक है तो इसको आप गांठ बांध लीजिए। और ये मेरी आपको गारंटी है, ये दावा है कि आपका जीवन सफल भी होगा, आसान भी होगा और सुखमय भी जरूर होगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है। मोस्ट रेस्पेक्टेड आचार्य जी, एक्सेप्ट माय हम्बल एंड हर्टिएस्ट रिगार्ड्स। वेरी नाइस एंड फ्रूटफुल चेंज इन दिस प्रीशियस लाइफ गाइडेंस। You are the best. You have an idea how people attract blessings required forever. शकुन जी, बहुत साधुवाद और आशीर्वाद आपके लिए इस सुंदर कमेंट के लिए। साथियों, अगला कमेंट ज्योति मेहरा माला इस आईडी से आया है और आपने प्रणाम गुरुजी लिख भेजा है। तो ज्योति जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट दिशानी शर्मा जी का है और आपने लिखा है, मेरी कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मेरा रिश्ता होते होते अटक गया है बीच में, क्यों? दिशानी जी, कोई एक ही कारण हो ये सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता। जन्म पत्रिका में सप्तम भाव यदि पीड़ित है, सप्तमेश यदि पीड़ित है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। वो कुंडली विश्लेषण के पश्चात ही विस्तार से बताया जा सकता है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।